आज हम मुहिम इनसे मिलिए इनसे जानिए प्रोग्राम की अगली कड़ी में आज हम आपका तारुफ कराते हैं हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नीट परीक्षा 2020 में से 720 अंक लाकर हिंदुस्तान की तारीख में अपना नाम रोशन कर लिया। ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में अगर हम कहें हजारों साल ये नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पे। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलेंगे और जानेंगे उन्हीं की ज़बानी कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करके, किस तरह से पढ़ाई करके और ये मकाम हासिल किया है। तो आज हम मिलते हैं शोएब आफ्ताब साहब से। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई करके ये मकाम हासिल किया। शोएब आफ्ताब साहब, इनसे मिलिए, इनसे जानिए। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा एम नहीं था 720 आउट ऑफ 720 लाना, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे लिए ये था कि कम से कम सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन जो है पहले 550s में हो जाता था, आजकल अराउंड 600 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो स्टार्टिंग में बस यही एम था, पर धीरे धीरे जैसे एलएन में जो टेस्ट्स होते थे वहाँ पे धीरे धीरे जैसे मार्क्स बढ़ते चले गए, तो धीरे धीरे एम ये हो गया कि सबसे ज़्यादा स्कोर करना। अब तक 720 स्कोर करने का तो कोई ड्रीम भी नहीं करता, क्योंकि अब तक जो हाईएस्ट किया था इससे पहले 701 किया था। 701 पिछले साल जो AIR 1 के थे, और 700 के पहले 700 से ज़्यादा भी बस पिछले साल ही किया था, इससे पहले कभी नहीं गया। तो 720 तो कभी सोचा भी नहीं था। पर धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव होते गए। एलन के टेस्ट्स में बहुत बार जब 700 अब आने लगे तो फिर भी इतना एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम टॉप 100 तक हो जाएगा, लेकिन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप 5 में भी हो पाएगा बोल के। पर पहला चांस है या दूसरा चांस? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 12th भी इसी साल ही मैंने दिया, 12th और नीट एक साथ ही। मतलब ये 12th भी इस बार किया अभी और नीट भी इसी साल। तो आप कितने टाइम से कोटा में? कोटा में मैं 2 साल से हूँ। अच्छा। 2018 अप्रैल में मैं आया था। यहाँ से किया 11th और 12th यहीं से सर्वोदय किया। स्कूल से क्या ऐसी स्कूल? सर्वोदय स्कूल में ही था मैं 11th और 12th में, और एलन से मैंने कोचिंग की थी। एलन इंस्टीट्यूट कोटा। एलन इंस्टीट्यूट। आप सर्वोदय स्कूल कोटा में ही पढ़ते हैं, यहीं से लेके पढ़ाई करी? हाँ, सर्वोदय स्कूल में मतलब पढ़ाई की, यही विज्ञाननगर में रहती थी, ये छत्रपुरा तालाब में। तो 2 साल से हम हैं। सर्वोदय स्कूल कोटा का भी नाम रोशन करा है, एलन का भी नाम, पूरा कौम का भी नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत शोएब, आप ये बताइए, जैसे आपको कब लगा ऐसा कि मैं भी मतलब टॉप 5 में या फिर टॉप 100 में आ सकता हूँ? कब लगा कि पहले टेस्ट के टाइम में या सेकंड टेस्ट के टाइम? 11th में तो बहुत मुश्किल लगता था। 11th में मेरे अराउंड 650 के अराउंड आते थे, तो तब उतना सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और लेकिन जब मैं 12th में आया तो मेरे मार्क्स अराउंड 700 के आसपास ही आने लगे। तो 12th में मैंने सोचा था कि हाँ टॉप 100 तक तो हो ही जाएगा, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था कि टॉप 5 में होगा या टॉप 10 में हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब पढ़ाई कितने घंटों तक आप पढ़ते हैं रोजाना? पढ़ाई जब कोचिंग और स्कूल दोनों होते थे तब तो ज़्यादा नहीं हो पाता था। कोचिंग जो है वो अराउंड 5 आवर्स से 6 आवर्स का होता था, और स्कूल भी 6 आवर्स का होता था। इसके अलावा बस सेल्फ स्टडी का टाइम या 3 घंटे ही मिल पाता था। लेकिन जब कोई हॉलीडे या कुछ हो, कोई छुट्टी हो, तो उस समय मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स पढ़ लेता था। फिर जैसे अभी कोरोना के वजह से बहुत दिन बंद रहा, तो इसमें मैं बहुत पढ़ पाया, मुझे बहुत टाइम मिला, और मैं कोटा से गया भी नहीं, घर भी नहीं गया, तो इससे मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो जब कोरोना का टाइम था तब मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स रोज़ पढ़ता था। जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो भी सैक्रिफाइसेस थे वो जो रिज़ल्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं कोटा आया था तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था। सिलेक्शन का थोड़ा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जो टॉप करने का कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, सैक्रिफाइस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। शोएब, स्टूडेंट्स आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर जैसे आप टॉप आए हैं या फिर सिलेक्शन का, तो एक छोटा सा 1-2 मिनट में ऐसा बताइए आपके भाई किस तरह से हम तैयारी करें अपने बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? हमें यही है कि जो हमारे टीचर्स पढ़ाए हमें उनको अच्छे से सिंसियरली फॉलो करना है, और जो टीचर्स जैसे जैसे जिस रास्ते पे बताते जाए हमें उस हिसाब से ही पढ़ना है। और ऐसा ज़्यादा हम डेविएट नहीं हो सकते, और डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है कोई और काम में, किसी भी और चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। रोज़ का काम हमें रोज़ करना चाहिए।
अच्छा, फिर आप कैसे कुछ खेल वेल भी साथ में कुछ क्रिकेट विकेट खेलते थे या फिर सिर्फ पढ़ाई का काम किया आपने? खेलने का मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आया तब बहुत फ्री टाइम मिलता था, तो अराउंड 2 महीने मैंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन फिर उसके बाद वर्कलोड इतना बढ़ गया कि और टाइम नहीं मिला। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि अराउंड वीक में एक बार कम से कम मैं एक्सरसाइज करूँ थोड़े देर। हाँ, 1-2 बार मैं क्रिकेट खेलने भी गया मेरे दोस्तों के साथ, लेकिन 11th में ही। 12th में तो बहुत रेयरली चांसेस मिलते आपके ये थे। जो टॉपर आने का प्रेशर था या फिर ये अंदर से ही मोटिवेशन मिला आपको? नहीं, मोटिवेशन अंदर से ही था। जैसे मैं मोटिवेशनल वीडियोस बहुत रेयरली देखता हूँ, और ये था कि खुद से ही कुछ करना है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस में देख के मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फील होता नहीं था। मम्मी मेरे साथ थी, मम्मी मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन थी, और मम्मी मोटिवेट करती थी मुझे। जो सबसे बड़ी वजह है वो आप किसको मानते हैं, और अपना आइडियल जो है लाइफ में वो कौन है? मेरी मम्मी मेरी आइडियल है, और जो मेरे सक्सेस का जो कारण है वो मैं मम्मी को मेनली मानता हूँ। और बाकी मेरे टीचर्स का अच्छा रोल रहा। जो एलन के जो फैकल्टीज़ थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा गाइड भी करते थे। बस। माशाल्लाह बाजी, आपने बहुत इनके साथ मेहनत की, बहुत कुर्बानियाँ हैं, आज ये यहाँ पे हैं तो आपकी कुर्बानियों की वजह से हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसी अम्मा सबको मिले, आप जैसी माँ सबको मिले, कि वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दें। नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा मतलब जैसे फ्रेंडली मतलब डील होते हैं वैसे, जैसे कि मम्मी पापा जैसे रेस्पेक्टफुल जैसे होते हैं वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे फ्री होना चाहिए, मम्मी पापा जैसे होना चाहिए कि सारे बात वो बच्चे उसके साथ शेयर कर पाए। और क्या है कि मतलब जो बच्चे पढ़ के जो आ रहे हैं बाहर से, स्कूल से या कोचिंग से कहीं से भी, वो मम्मी पहले पूछे क्या बच्चा आज क्या पढ़ाई हुआ, एटलीस्ट ये भी पूछ ले, प्लस उसका रिपीट करने लगे कि कौन सा क्वेश्चन तुमको डाउट लगा, कौन सा ये, वो बार बार रिपीट करने, मतलब जो डाउटफुल जो क्वेश्चन था उसको बार बार बैठ के पढ़े और रिपीट भी करें, और उसको और भी अच्छे तरीके से उसको क्लियर करें। ये मतलब करना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि बच्चों के लिए मतलब वही मेन चीज़ है। मैं बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं दी थी, बट 8th क्लास में क्योंकि मैथ में मुझे थोड़ी वीक था, मैं भी ग्रेजुएशन की हूँ, आर्ट्स में BA की हूँ, तो वह वेस्ट बंगाल से की हूँ, मतलब वो बाड़वानी यूनिवर्सिटी वहाँ से की हूँ। तो पर बच्चे को मैं यही शिक्षा देती थी कि मतलब जो कभी भी बच्चे जो भी मतलब डाउट है आपका, वो बार बार जो क्लास में आपको लगा वो सर से क्लियर करो, फिर भी घर में आके फिर उसको रिपीट करने लगो बार बार। शोएब, आप जैसे बाहर से हैं, कोटा हैं, कोटा में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? ऐसी प्रॉब्लम आई क्या जिसे आपको फेस करना पड़ेगा? कहाँ फंस गया मैं, कहाँ? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और मम्मी भी साथ थी, तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। ज़्यादातर जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो यहाँ का जो खाना है, जो यहाँ का मेस का जो खाना है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। तो हाँ, तो मम्मी साथ में थी, तो खाना घर का ही था, तो वैसा कुछ डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं हुआ। अपने कैसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रेशर लेके, कई बार आपने सुना होगा, वो लटक जाते हैं, फांसी कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा खुदकुशी वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अपनी लाइफ भी ख़त्म करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, और मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ, क्योंकि सब लोग उतना मेंटली स्ट्रांग। मैं इसको बोली थी कि देख तू ये बात मतलब जो है वो मतलब अंदर नहीं रखो, फिर मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ रहूँगी भी। बड़ा सपोर्ट रहा। हाँ, सपोर्ट मेरा रहा। ऐसे भी कि वो कोचिंग में जब भी जाता था मैं उसके साथ में भी बहुत बार गई टेस्ट देने, कोई भी मतलब उसका कुछ मन में लगा कि मुझे मम्मी ये ठीक नहीं लग रहा, तो मैं उसके साथ में जाती थी, आना जाना भी करती थी। इसका मतलब मेन क्या है, इसका पापा फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किए मेरे, क्योंकि पैसे में कभी कमी नहीं होने दिए। ये बात मुझे बहुत है, जैसे भी करके वो मेहनत करके वो कर लेते थे, अफोर्ड कर लेते थे। जो क्या करते हैं फादर उनके? वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन। बाजी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब 2 साल पहले आपने कोटा में कदम रखा, तब आपके और बच्चों के जो ख्वाब थे, उन ख्वाबों के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की? मतलब मैं जब 2018 में मैं कोटा आई थी, तो मुझे मतलब वही था, सिलेक्शन था कि मतलब जो दिल्ली एम्स में हो जाए, ये मेरा सपना था, पर वो अल्लाह ताला ने आज पूरा करके दिखा दिया। मतलब मैं, हाँ, ये बात मुझे बहुत ही ये था। और बच्ची को भी मुझे ये ख्वाब है कि बच्ची भी ऐसे डॉक्टर बने, और मुस्लिम में सारे मुस्लिम जो मुस्लिम ये है हम लोग का माइनॉरिटी जो बोलते हैं, जब मुस्लिम का मतलब कुछ नहीं हो सकता, ये मैं होने नहीं देना चाहती, क्योंकि मुस्लिम का नाम रोशन बच्चे करके दिखाए, और मोटिवेट करने के लिए बच्चे ही मोटिवेट बने, ये 2 मिसाल बने जैसे ये बच्चे मेरा
कि आगे भी बच्चे, मुस्लिम बच्चे कभी ये हिचकिचाए नहीं कि मुस्लिम बच्चा हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता, ये ना हो सके। बेटा क्या नाम है आपका? अलीशा सुल्ताना। अलीशा सुल्ताना। हाँ। माशाल्लाह। ये भी हर सर्वोदय आप में भी जितना बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? अपने भाई की जानिब से बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरह से अचीव करना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा मतलब पॉजिटिव रहना है, मन में कुछ नेगेटिव नहीं लाना है। मतलब हमेशा ये क्या है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाता था, मेरे कम मार्क्स आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो जब भी एग्ज़ाम होता था उसके बाद वो कहता था कि बस हो गया, अब अच्छी रैंक आएंगे, छोड़ो अब। तो माशाल्लाह। बहुत मतलब अच्छी आगे बात, बढ़ो, बहुत बढ़िया मतलब बात। हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना बच्चे को है। नर्वस नहीं होने देना। तो- जैसे कि 3 दिन पहले जैसे नीट एग्जाम हो गए, थोड़ा सा नर्वस हो गया था बच्चा मेरा कि मम्मी एग्जाम से जस्ट पहले? हाँ, जस्ट पहले मम्मी पढ़ाई तो सारे कर लिए पर एग्जाम में मैं कुछ भी मतलब याद नहीं आए, ऐसा कुछ हो जाएगा सिचुएशन, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए तो सारे भूल जाएंगे। तो मैं बोली बेटा कुछ नहीं, जैसे आप जैसे एलन में एग्जाम दे रहे हो, जैसे सर्वोदय में एग्जाम दे रहे हो, वही सोच लेना कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ। हाँ। ऐसे एज इट इज जैसे नॉर्मल टेस्ट देते हैं, ये बैठ के समझ लेना कि नीट नहीं है, ये नीट एग्जाम है ही नहीं। ऐसे तो मतलब मान के आपने बहुत बड़ा काम करा कि बस प्रेशर से बात मतलब 3 दिन प्रेशर उसके कभी साथ आने में नहीं रहा, सोते में वक्त, रही माँ। हाँ हर वक्त प्रेशर में कभी आने नहीं दिया नहीं उन दिए। सबको। मतलब रात उसके तो पास ही आपसे मैंने सोई थी रात को भी, एक और वही माइंड में बोलते गई बेटा कोई डिप्रेशन नहीं लेना, क्योंकि आपके साथ कल भी मैं हूँ, आज भी हूँ और रहूंगी भी आपके साथ। मतलब ये डिप्रेशन में मत आना कि मतलब मम्मी ये नर्वस है, कुछ डर वाली बात पैदा हो जाएगी, मतलब जाके हम क्या लिखेंगे भूल जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। बस ये किया भी नहीं, वहाँ जाके बोला मम्मी आपसे एक सवाल, जैसे आपके बच्चों को कामयाबी मिली, आगे चल के इंशाल्लाह बहुत बड़े डॉक्टर बने, हाँ। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आगे चल के कौम के लिए क्या काम कर रहे हैं? हाँ, मैं ये एक्सपेक्टेशन बच्चों के साथ मैं पहले ही बता दिए कि वो रखती भी हूँ और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। मैं बोलती हूँ कि जितने गरीब मिडिल क्लास कोई भी हो, कोई मतलब बेसहारा हो, कि उसके सपोर्ट में कोई बच्चे उसका मतलब एलिजिबल हो, टैलेंटेड हो, या कोई बच्चे मरीज कोई दिखा नहीं पा रहे बच्चे को ठीक से, मतलब इलाज नहीं हो रहा है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आप चिकित्सा करो उसका और इलाज करो अच्छा से, मतलब जैसे कि उसको कोई तकलीफ ना आए। मैं करूँगी और ये फ्यूचर में भी मुझे इरादा है कि मैं चैरिटी करूँगी, मतलब उसके 2 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा करने के लिए भी मैं हाँ ये बात भाई बहुत एक बढ़िया। बात आप ये बताइए कि ये जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें अहम कौन से सब्जेक्ट होते हैं और खासकर किन चीज़ों पर फोकस करें, और उन नीट को क्लियर करने के लिए 12th में बच्चे जो है जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उनमें क्या सिलेक्शन होना चाहिए? नीट के लिए तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। 12th के लिए जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ही आपको चारों लेना चाहिए, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। कुछ बच्चे चारों लेते फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, मैंने लेकिन मैथ नहीं लिया था, मेरा मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और मुझे पता था कि मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो जेई भी क्लियर करते हैं, नीट भी क्लियर करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। तो मैंने दिया तो जेई मेंस भी था जिसमें मेरा 99 परसेंटाइल भी थी, लेकिन मैथ्स मैंने किया नहीं क्योंकि मैथ्स टच भी नहीं किया। लेकिन हो सकता है मैथ्स करता तो शायद और अच्छा परसेंटाइल हो जाता, लेकिन शायद नीट में फिर कम हो जाता मेरा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप हैंडल कर सकते हो चारों सब्जेक्ट्स को, अगर आप वो प्रेशर वो हैंडल कर सकते हो तो फिर आप ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको 3 लेना चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना चाहिए। तो आप और आगे आपका जो है वो मेडिकल में क्या ख्वाब है, किस फील्ड में आपका जाने का? लास्ट आप ये इतना ज़रूर बताइए हमारे स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हैं? स्पेशलाइजेशन क्या मैं कार्डियोलॉजी में जाना चाहता हूँ। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां उसमें कार्डियोलॉजी में जो लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये मोइन इनसे मिली, इनसे प्रोग्राम में आज हम मिले हैं शोएब आफ्ताब साहब से, और इनसे हमने जाना कि किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए। और हम इनके शोएब आफ्ताब साहब और इनकी अम्मी को, उनकी बहन जो यहाँ पर आई है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आखिर में मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ हमारी कौम के बच्चों के लिए और ख़ासकर शोएब आफ्ताब के हौसला अफजाई के लिए कि उक़ाबी रूह जब परवाज़ करती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब परवाज़ करती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। तो आज ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधी
मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। की ओर से शोएब आफ्ताब का हम यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं और इस फख्र के साथ में कर रहे हैं कि ये सर्वोदय का स्टूडेंट है और हमारी मेहनत भी रंग लाई है।